हमारे देश में हिट एंड रन केसेस की बात आम हो गई है। हर रोज हिट एंड रन केसेस होते हैं। अभी तो पुणे मर्डर केस हुआ। कहीं एक उम्मीद की आशा जगी थी कि लोग अब जग गए हैं, पुलिस पर प्रेशर हो रहा है, लेकिन निबंध लिखे जा रहे हैं। अब मुंबई में 3 दिन हो चुके, एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। She's in really bad pain. उसको खींच के लेके गया ना, कुछ नहीं बचा उसके पीछे से ज्यादा, फांसी से भी ज्यादा उसको सजा होना चाहिए। हमको न्याय देने वाला कौन है बताओ आप। अब उसके पास 20 वकील रहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, हमको कौन न्याय देगा। कभी आया देवेंद्र फडणवीस बोलने के लिए आया इधर कि क्या हो गया है? कभी एकनाथ शिंदे आया घर पे कि इसका ऐसा कैसा हो गया, इसके पीछे क्या है? तुम लोग कुर्सी के लालच में है ना, सब अंधे हो गए, अंधे कुर्सी के लालच में। तुम्हारे लिए कुर्सी सब है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक के लिए सिर्फ तुम लोग वोट की भीख मांगने के लिए आते हैं, बाद में पब्लिक को भूल जाते हैं सब लोग। पब्लिक है ना, कचरा है, कचरा तुम्हारे लिए कूड़ा रहता है ना, कूड़ा है, कचरा है। सिर्फ बोलते हैं हम लोग गरीबों के लिए करते, गरीबों के लिए करते। क्या किया तुम लोग गरीबों के लिए? और मुंबई पुलिस, वो मुंबई पुलिस जो बड़े बड़े गैंगस्टर, जो बड़े बड़े टेररिस्ट को ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस एक लड़के को पकड़ने के लिए 3 दिन लग गए। ये पॉलिटिकली कनेक्टेड बच्चा जो लोगों को कुचल के आराम से निकल जाता है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। और आपकी और मेरी औकात क्या है सिस्टम के सामने, वो जानना थोड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, लेकिन अपना जो वजूद है ना, वो सिस्टम के सामने कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये BMW है और देखिए सामने से कितनी बुरी तरह से डेंट हो चुकी है। तो जो इम्पैक्ट है वो आप समझ सकते हो। संडे 5:30 बजे सुबह कोस्टल रोड के पास की बात है। एक स्कूटर से 2 व्यक्ति जा रहे थे। कावेरी 45 उम्र की महिला, जिसको इतनी बुरी तरीके से इस BMW ने स्पीड से मारा। दोनों हस्बैंड वाइफ बोनेट पर गिरे। हस्बैंड स्पीडिंग व्हीकल से उछल करके दूर गया, लेकिन उसके बाद जो महिला के साथ हुआ, जो कावेरी के साथ हुआ, वो काफी दर्दनाक है। ये जो रईसजादे जो होते हैं, ये वो नहीं है जो आप सोचते हो कि गलती हो गई। गलती सबसे होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। इन रईसजादों को ट्रेनिंग मिल चुकी है, रात में दारू पी के गाड़ी चलाएंगे। 1-2 लोग मर जाए तो मर जाने दो, कुछ होता है तो कॉल करना, हम देख लेंगे। पुणे पोशाक मर्डर केस में भी हमें यही दिखा, और इस केस में भी बिल्कुल वही चीज हमें दिखने को मिल रही है। कावेरी के हस्बैंड का बयान है मीडिया को, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ड्राइवर ने इम्पैक्ट के बाद ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से वो बोनेट से गिर पड़े। गिरे बोनेट पे दोनों ही थे। वो बोनेट से नीचे उछल करके गिर पड़े, लेकिन उनकी वाइफ ट्रैप हो गई, फ्रंट व्हील में फंस गई। उसने पत्नी को वेस्टर्न एंड ऑफ द सीलिंग की तरफ ले गया। सीसीटीवी की बात करें, आई विटनेसेस की बात करें, तो इसमें एक चीज क्लियर है कि कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है। मुंबई पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है। जिस लोकेशन के आसपास ये है, वहाँ ये दिख रहा है कि मिहिर शाह जो गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने गाड़ी न रोककर कावेरी को खींचते ले गए। 99% उनकी मौत गाड़ी धड़कने से नहीं हुई। जब उनको खींचते हुए लेकर गया, उसके बाद मौत हुई है। 1.5 किलोमीटर के बाद गाड़ी को रोका गया है और अपने ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज किया है। दर्दनाक बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में भी ये बात सामने आ रही है कि मिहिर ने जो बॉडी थी महिला की, कावेरी की, उस बॉडी को फिर से निकाला। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स किया और बॉडी के ऊपर से फिर से चलाया, और उसके बाद वो फरार हो गए। तो ये हिट एंड रन तो कहीं से नहीं है, ये कल्पेबल होमोसाइड है, और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर चार्ज है। ऐसे बड़े बड़े लोग अगर कानून की धज्जियां उड़ाते रहे तो आम आदमी क्या करे? कभी कभी लगता है कि कानून को हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को कभी इंसाफ नहीं मिलता है। बड़े बड़े लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं तो कानून उनको माफ करता है, लेकिन अगर आम आदमी पैसे ना दे तो घर तक आते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? अगर आज राजनीति में देखो तो 80% लोग गुनहगार है। हर किसी न किसी पर केस चल रहा है। क्या आम आदमी की कोई औकात नहीं है? ये दिन दूर नहीं है जब आम आदमी कानून हाथ में ले। पुलिस हर जगह है, पर फिर भी दारू पीकर कार चलाया जाता है। अगर कानून ने तय किया तो मंदिर के सामने से एक चप्पल भी कहीं नहीं जा सकती, पर क्या करे, ऐसे बड़े बड़े लोगों का पेट नहीं भरेगा। इससे ये तो आए दिन से अमीर रईसजादे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। पुणे में हुआ था कि 300 वर्ड्स का निबंध लिखने को बोला था, उसी तरीके से लॉ को डस्टबिन में डाला जा रहा है। यहाँ पर एविडेंस को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमीर रईसजादे
जो है इनको मेरे ख्याल से अब ट्रेनिंग भी मिलनी शुरू हो गई है कि जब दारू पी के गाड़ी चलाओगे और किसी को मारोगे तो क्या किया जा सकता है। अब आप ही देखो इस पर सेक्शन क्या क्या लगे हैं। सेक्शन 105 कैपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 281 राशन नेग्लिजेंट एंड ड्राइविंग, सेक्शन 125 बी इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी, सेक्शन 238 और 324 कमिटिंग मिसचीफ अमाउंटिंग टू कॉस्ट टू लॉस एंड डैमेज ऑल्सो चार्ज अंडर 184, 134 ए, 134 बी, 187 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्चुअल। इसे सुनने में तो ऐसे लगता है कि काफी ज्यादा ऐसे दंड मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए एविडेंस को किस तरीके से मारते हैं। सीसीटीवी में ये कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी कह दे। मिहिर की एज 24 साल है। नंबर प्लेट हटाने की कोशिश की, नंबर प्लेट पिछले सीट पर मिल गई। गाड़ी पर पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था, उस स्टिकर को हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद गायब हो जाते हैं क्योंकि अल्कोहल का कोई कंटेंट न मिले। 3 दिन के बाद अब मिला है। अभी ब्लड एकदम क्लीन होगा। जब कोई रिपोर्ट नहीं मिलेंगी ब्लड में तब वो मिल गया और पुलिस तब तक उनको ढूंढ नहीं पाई जब तक उनका मन ना हो। और देखिए कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। बाप को फोन किया कि पापा आ जाओ, मैंने तो बड़ा सही काम किया है, तो पापा जी हाजिर हो जाते हैं। पापा जी इस केस को पूरा फिर हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पापा जी को फोन करने के बाद मिहिर अपना फोन ऑफ कर देते हैं। पुलिस कहीं मोबाइल फोन से ट्रैक न कर ले। मिहिर शाह राजेश शाह के बेटे हैं। राजेश शाह कौन है? वो भी अपने आप में एक केस है। डिप्टी लीडर ऑफ शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन क्लास 10 तक इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद पापा को अपने कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। ये बंदा तो आप सोचो कैसे पूना केस में भी और यहाँ भी, जहाँ तक आई बात बिल्डर की, जहाँ तक आई कंस्ट्रक्शन की, ये सब लोग कहते हैं कि ये पुलिस हमारे मुट्ठी में है। सिस्टम को हम जानते हैं, तोड़ना मरोड़ना। एक्सीडेंट से पहले जैसे कि पूना केस में भी था, मिहिर पब गए हुए थे, जुहू पब। 18,000 का बिल वहाँ किया अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको लॉजिकली रीजन बता रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक ट्रेंड है और इस पैटर्न में कोई कुछ करने वाला है नहीं। लेकिन जिस तरीके से एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ और जिस तरीके से 3 दिन बाद मिला है, तो उसे यही कहना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी वजह है, राजेश शाह एकनाथ शिंदे के बहुत खास डिप्टी लीडर है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में उन्हें बड़ा माना जाता है। अब आप ही बता दो कि ऐसे बड़े लोगों का कोई क्या कर सकता है। समय पर कानून नहीं सुधारा गया तो वक्त दूर नहीं है जब लोग खुद कानून हाथ में ले। और जो भी बाइक पर जाते हैं सावध रहे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, ख्याल रखे। और इस केस पर आप क्या सोचते हो कमेंट करें। क्या आपको लगता है इसमें न्याय मिलेगा?